हेलो एवरीवन, मैं मनीषा चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला में आपका स्वागत है। तो हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। सॉइल साइंस सब्जेक्ट में आज हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे आप सिस्टमेटिक तरीके से डेली क्लासेस लेते होंगे। देन वो जो क्लासेस है उसकी PDF ग्रुप में हर दिन डल जाती है, तो आप रिवाइज भी करते होंगे। और अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में सॉइल साइंस के रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो वो बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब प्रॉब्लमेटिक सॉइल होता क्या है? द सॉइल विच पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम अनइकोनॉमिकल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विदाउट एडॉप्टिंग प्रॉपर रिक्लेमेशन मेजर आर नोन एज प्रॉब्लम सॉइल। तो प्रॉब्लम सॉइल क्या होता है कि जो सॉइल जो रहती है वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है किसके? क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए विदाउट एडॉप्टिंग प्रॉपर रिक्लेमेशन। मतलब जब तक सॉइल के अंदर कोई रिक्लेमेशन यूज़ ना किया जाए तब तक वो सॉइल कैसी होती है? अनइकोनॉमिकल होती है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। तो वह उस टाइप की सॉइल क्या कहलाती है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राजोनल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन सी होती है? सेलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल, सेलाइन एल्केलाइन सॉइल, एसिडिक सॉइल, कैल्केरियस सॉइल। सेलाइन सॉइल क्या होती है? सेलाइन सॉइल को अपन वाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट, सेलाइन सॉइल जो होती है इसमें क्या रहता है? वाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट जमा रहता है, इसलिए इसे वाइट एल्काइली या सोलन चाक भी कहा जाता है। सेलाइन सॉइल में क्या होता है? वाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट का डिपोजिशन होता है, इस कारण से वाइट एल्काइली या सोलन चाक भी कहा जाता है। इन इंडिया दिस सॉइल इज नोन एज रेह और थूर। इंडिया में इस सॉइल को, सेलाइन सॉइल को क्या कहा जाता है? रेह और थूर कहा जाता है। टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन रूट जोन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन वेयर रेनफॉल इज लेस देन 55 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या रहता है? सॉल्ट का टॉक्सिक कंसंट्रेशन रूट जोन में जमा हो जाता है। कौन सी रीजन में? एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, जहाँ पर रेनफॉल लेस देन 55 सेंटीमीटर होती है। जहाँ 55 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वैसे एरिड या सेमी एरिड रीजन में सॉल्ट का टॉक्सिक कंसंट्रेशन कहाँ? रूट जोन में जमा हो जाता है। सॉइल हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट। कंडक्टिविटी कितनी होती है? मोर देन 4 DS पर मीटर। DS मतलब डेसी सीमेंस पर मीटर। तो कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट कितना होता है? ग्रेटर देन या मोर देन 4 डेसी सीमेंस पर मीटर। एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP कितना होता है सेलाइन सॉइल का? लेस देन 15। एंड pH क्या होता है? लेस देन 8.5। अब सेलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए क्या क्या मेजर अप्लाई किए जाते हैं? फर्स्ट होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट टू डिजायर्ड लेवल इन द रूट जोन, लीचिंग विद गुड क्वालिटी वाटर। तो क्या होता है? सेलाइन सॉइल में सॉल्ट का जमाव होता है, तो इस कारण से क्या होता है? जो गुड क्वालिटी वाटर है उससे उसका जब अपन खेत में अप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा? जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है तो सॉल्ट कहाँ चले जाएगा? लीचिंग होके नीचे चले जाएगा। तो एक तो ये रिक्लेमेशन है। सेकेंड वन इज फ्लडिंग इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल में कौन सी इरिगेशन मेथड बेस्ट होती है? फ्लडिंग की। इन केस ऑफ सेलाइन सॉइल जिप्सम शुडंट बी रिकमेंडेड बिकॉज सल्फेट ऑल्सो इंक्रीज द सॉल्ट कंसनट्रेशन। जो सेलाइन सॉइल होती है उसमें कभी भी हम जिप्सम को रिकमेंडेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिप्सम आयन्स हैं। जिप्सम में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम एंड सल्फेट। तो जो सल्फेट आयन जो प्रेजेंट होता है, सल्फेट जो मिनरल प्रेजेंट होता है, उससे क्या होगा? सॉल्ट का कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और सेलाइन सॉइल में तो ऑलरेडी सॉल्ट का कंसनट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा। तो इसलिए अपन सेलाइन सॉइल में स्पेशली जिप्सम का यूज़ नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आप इसको याद रखना कि सेलाइन सॉइल में जिप्सम का यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं कर सकते या नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिप्सम में क्या होता है? सल्फेट प्रेजेंट होता है। सल्फेट क्या करता है? सॉल्ट के कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर देता है।
जब आप RAEO बनोगे ना, तो अगर किसी किसान की सॉइल अगर सेलाइन होगी तो आप उसको जिप्सम सजेस्ट मत करना। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया क्यों। सेकेंड वन इज होती है अपनी एल्केलाइन सॉइल। अब एल्केलाइन सॉइल क्या होता है? एल्काइली सॉइल वर फॉर्मली कॉल्ड ब्लैक एल्काइली सॉइल। एल्केलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं? ब्लैक एल्काइली सॉइल, ड्यू टू हाई pH एंड द डोमिनेंस ऑफ द सोडियम आयन इन एल्काइली और सोडिक सॉइल। तो क्या होता है इसका? हाई एल्केलाइन सॉइल का pH हाई होता है एंड हाई pH होता है एंड डोमिनेंस किसका होता है? सोडियम आयन का। वेयर द रेनफॉल इज 55 to 90 सेंटीमीटर, द सरफेस सॉइल डिसकलर्ड टू ब्लैक, हेंस द टर्म ब्लैक एल्काइली। तो जहाँ पर रेनफॉल 55 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के मिड में होती है, वहाँ पर सॉइल कैसी हो जाती है? सॉइल का सरफेस कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एल्काइली सॉइल भी कहा जाता है। एल्काइली सॉइल और सोडिक सॉइल इज डिफाइंड एज अ सॉइल हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ द सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट। तो कंडक्टिविटी कितनी होती है? लेस देन 4 डेसी सीमेंस पर मीटर। और ESP मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट कितना होता है? ग्रेटर देन 15। एंड pH कितना होता है? 8.5 से 10 के मिड में। अब एल्केलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन, जिप्सम यूज़ कर सकते हैं एल्केलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन में अपन जिप्सम को यूज़ कर सकते हैं। कितना? 8 क्विंटल पर हेक्टेयर। बट सेलाइन सॉइल में जिप्सम का यूज़ नहीं करते हैं। ये आयरन है, छूट गया है। आयरन पायराइड का भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन सल्फेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का भी यूज़ कर सकते हैं एल्केलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। मोलासेस और प्रेसमड का भी यूज़ किया जा सकता है एल्केलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। इन एल्केलाइन सॉइल शुड बी यूज्ड कैन और DAP इंस्टेड ऑफ यूरिया। तो जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें यूरिया की बजाय अपन किसका यूज़ करते हैं? कैन और DAP। तो जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें अपन यूरिया की बजाय किसका यूज़ करते हैं? कैन और DAP। कैन क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। और कैन को किसान खाद भी बोलते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में फर्टिलाइजर्स की जब बात करेंगे तब इनकी भी बात करेंगे। थर्ड सॉइल है अपनी सेलाइन एल्कलाइन सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? ऊसर सॉइल भी कहा जाता है। सेलाइन एल्काइली सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉइल हैविंग कंडक्टिविटी ऑफ द सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट। कंडक्टिविटी ऑफ द सेचुरेशन एक्सट्रैक्ट कितना होता है? ग्रेटर देन 4 डेसी सीमेंस पर मीटर। एंड एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ESP कितना होता है? ग्रेटर देन 15। एंड pH कितना होता है? 8.5 से ज़्यादा। ये पैरामीटर्स लिखे हैं। टेबल फॉर्म में चीज़ें जल्दी याद होती इसलिए मैंने वहाँ पर थ्योरी फॉर्म में लिखा है, बट यहाँ मैंने टेबल के फॉर्म में भी लिख दिया ताकि इजीली याद हो सके। जैसे सेलाइन सॉइल का pH कितना होता है? लेस देन 8। एल्केलाइन सॉइल का pH कितना होता है? मोर देन 8.5। सेलाइन एल्केलाइन सॉइल का pH कितना होता है? मोर देन 8.5। सेलाइन सॉइल का EC कितना होता है? मोर देन 4। एल्केलाइन सॉइल का EC कितना होता है? लेस देन 4। सेलाइन एल्केलाइन सॉइल का EC कितना होता है? मोर देन 4। ESP की बात करें तो सेलाइन सॉइल का ESP कितना होता है? लेस देन 15। एल्केलाइन सॉइल का ESP कितना होता है? मोर देन 15। एंड सेलाइन एल्केलाइन सॉइल का ESP कितना होता है? मोर देन 15। ये जो EC है, EC की यूनिट क्या आती है? डेसी सीमेंस पर मीटर। पर pH कैसा होता है? यूनिटलेस होता है। और ESP की भी कोई यूनिट नहीं होती है। फोर्थ अपनी सॉइल कौन सी है? कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल क्या होता है? कैलकेरियस सॉइल आर सॉइल इन विच अ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेट्स द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर लैंड यूज। कैलकेरियस सॉइल में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? डोमिनेंट हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो वो वाली सॉइल क्या कहलाती है? जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट डोमिनेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कैलकेरियस सॉइल।
दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द पेरेंट मटेरियल एंड बाय कैल्किक होरिजोन। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कहाँ काय में प्रेजेंट होगा, पेरेंट मटेरियल में और कैल्किक होरिजोन में। ऐसी जो सॉइल रहती है इसका पीएच कितना होता है, मोर देन 8.5। जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस्ड इन कैल्केरियस सॉइल। कैल्केरियस सॉइल में किसकी डिफिशियंसी रहेगी, जिंक की डिफिशियंसी रहेगी। सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ जिप्सम ऑन कैल्केरियस सॉइल। तो कैल्केरियस सॉइल में किसका यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट अपनी एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में एसिडिक सॉइल का पीएच कितना होगा, लेस देन 5.5। और दिस सॉइल हैव हाई टॉक्सिक कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज एंड डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैंने जब सॉइल पीएच पढ़ाया था तब उसमें बताया था मैंने, हल पढ़ाया था। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज ये एसिडिक इसमें होते हैं, तो इसलिए ये क्या रहेंगे, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे एसिडिक सॉइल में। काइंड्स ऑफ सॉइल एसिडिटी। अब सॉइल एसिडिटी कितने प्रकार की होती है, फर्स्ट वन इज होती है एक्टिव एसिडिटी। अब एक्टिव एसिडिटी क्या होता है, द एसिडिटी डेवलप ड्यू टू हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन। जब सॉइल सॉल्यूशन में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन का, तो वो एसिडिटी कौन सी कहलाएगी, एक्टिव एसिडिटी। एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या होता है, द एसिडिटी डेवलप्ड ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन ऑन सॉइल कोलाइड्स। जब सॉइल कोलाइड्स में एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंजेबल एसिडिटी। और टोटल एसिडिटी क्या होता है, जब एक्टिव एसिडिटी को, एक्सचेंजेबल एसिडिटी को और रेसिडुअल एसिडिटी जो है उनको जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपना टोटल एसिडिटी। अब रिक्लेमेशन क्या है एसिड सॉइल का, यूज ऑफ एग्रीकल्चर लाइमिंग मटेरियल सच एस ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स बाई हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यूज ऑफ रॉक फास्फेट, प्रेस मड एक्सेट्रा। तो अपन एसिड सॉइल में किसका यूज़ करेंगे, लाइमिंग मटेरियल का, रॉक फास्फेट का, प्रेस मड का, इन सबको यूज़ करेंगे एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन सुटेबल प्रपोर्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होता है, इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सॉइल की, जो क्या करती है, प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है सूटेबल प्रपोर्शन में प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी। ऑल फर्टाइल सॉइल आर नॉट प्रोडक्टिव। जितनी भी फर्टाइल सॉइल है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्टिव हो। फैक्टर गवर्निंग इन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट वन इज है नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल में क्या है, फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच इट डिराइव्ड। तो पेरेंट मटेरियल क्या है, फर्टिलिटी सॉइल की किससे डिपेंड करेगी, पेरेंट मटेरियल के केमिकल कंपोजिशन में, कि पेरेंट मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन किस टाइप का है, इसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो एक वो चीज़ भी सॉइल फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन इज ए टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, स्थलाकृति। तो सॉइल्स ऑन द अपर स्लोप आर लेस फर्टाइल। जो अपर, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, अपर स्लोप होगी, तो वो कैसी होगी, लेस फर्टाइल। एंड देन द सॉइल ऑन लोअर स्लोप, जिसकी स्लोप कम होगी, बिकॉज वो कैसी होगी, हाई फर्टाइल, बिकॉज हाई लीचिंग एंड इरोजन इन अपर स्लोप। तो अपर स्लोप में क्या होगा, लीचिंग ज़्यादा होगी, इरोजन ज़्यादा होगा, तो जो अपर स्लोप होगी वो लेस फर्टाइल होगी और जो लोअर स्लोप होगी वो ज़्यादा फर्टाइल होगी। किसके कंपैरिजन में, अपर स्लोप के कंपैरिजन में। थर्ड वन इज ए क्लाइमेट। क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज फास्टर देन टेम्परेट रीजन। जो तो क्या है, क्लाइमेट जो है इसमें ट्रॉपिकल रीजन में डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, टेम्परेट क्लाइमेट के कंपैरिजन में। थर्ड, सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन आर लेस फर्टाइल। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होगी वहाँ की सॉइल कैसी होगी, लेस फर्टाइल होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, जल्दी हो रहा है, एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन। क्योंकि टेम्परेट रीजन में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्लो रेट से होता है।
नेक्स्ट है अपना डेप्थ ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। डीप सॉइल आर मोर फर्टाइल देन द शेलो सॉइल। जो डीप सॉइल्स होती है, गहरी मिट्टी होती है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है शेलो सॉइल के कंपेरिजन में। एंड द रूट्स आर स्प्रेड वेल इनफ इन डीप सॉइल देन द शेलो सॉइल। तो जो रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो पाते हैं डीप सॉइल में शेलो सॉइल के कंपेरिजन में। नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। द सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है अपना सॉइल एज। न्यू सॉइल इज़ मोर फर्टाइल एंड गुड इन स्ट्रक्चर। जो न्यू सॉइल है, जो नई मिट्टी है, जो नई बनी हुई जो सॉइल है, वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसका स्ट्रक्चर भी बेटर होता है किसके कंपैरिजन में, ओल्ड सॉइल के। क्यों? क्योंकि बिकॉज ग्रेन्युलर कंजप्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बाय वेजिटेशन। तो क्या होता है, जो पुरानी मिट्टी हो जाती है उसमें न्यूट्रिएंट का कंजप्शन प्लांट ले लेते हैं तो वहाँ न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वहाँ पर बार बार वेजिटेशन लगाने से और कल्चरल प्रैक्टिसेस करने से कई बार क्या होता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है। बार बार वहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कई बार उस कारण से सॉइल का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए न्यू सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है और उसका स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बेटर होता है किसके कंपैरिजन में, ओल्ड सॉइल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है अपना न्यूट्रिएंट स्टेटस इन सॉइल, कि सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो चीज़ भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट अपना आर्टिफिशियल फैक्टर। आर्टिफिशियल फैक्टर में कौन कौन से अपना वाटर लॉगिंग, क्रॉपिंग। आर्टिफिशियल में क्या है अपना वाटर लॉगिंग, क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल पीएच, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इन सॉइल, मेथड एंड टाइमिंग ऑफ प्लोइंग। तो ये सारे फैक्टर्स भी सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस इन अ यूनिट एरिया। तो क्या होता है कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि एक यूनिट एरिया में सॉइल कितने अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है, उसकी यील्ड कितनी आ रही है, क्रॉप का प्रोडक्शन कितना दे रही है, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी। एक्सप्रेस्ड इन केजी पर हेक्टेयर, कि पर हेक्टेयर में इसने कितना केजी यील्ड प्रोड्यूस की, उपज कितनी आई, या फिर रुपीज़ पर हेक्टेयर, कि जब वो कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ पर हेक्टेयर में, तो वो क्या कहलाता है अपना सॉइल प्रोडक्टिविटी। ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल। जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल है वो कैसी होगी, जितनी भी, यहाँ से ये PRO एक्स्ट्रा लिख दिया, ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल। तो जितनी भी प्रोडक्टिव सॉइल है वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल वहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सारी प्रोडक्टिव सॉइल कैसी होगी, फर्टाइल होगी। फैक्टर गवर्निंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं। तो फर्स्ट होता है अपना सॉइल की फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस अगर अच्छा होगा तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा। सॉइल फिजिकल कंडीशन बेटर, अगर सॉइल की फिजिकल कंडीशन होगी तो सॉइल का प्रोडक्शन या क्रॉप का प्रोडक्शन बेटर होगा। सॉइल या फार्मलैंड की लोकेशन कहाँ पे है, मार्केट डिमांड ऑफ क्रॉप, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, वेदर कंडीशन, कि वहाँ पर वेदर की कंडीशन कैसी है, इंसेक्ट पेस्ट या डिसीज़ का अटैक तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, सॉइल प्रोडक्टिविटी को गवर्न करते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये जो लेक्चर है प्रॉब्लमेटिक सॉइल का, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी, ये समझ में आया होगा। सॉइल साइंस के या इस टॉपिक के रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।